दोस्तों नमस्कार। मैं शंभू झारखंड की धरती रांची से आज मैं शरद ऋतु पर आप लोगों के साथ अपनी अनुभूति तथ्यात्मक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। शरद ऋतु बरसात के बाद गर्मी के ताप की मुक्ति मिलती है और यह ऋतु बहुत ही होता है। अगर भारतवर्ष को देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण तक लेकर भारत में कई तरह की संस्कृतियाँ पाई जाती है। अमूमन संस्कृति के आधार पर यहाँ मौसम भी बांटा हुआ है, जिसे हम ऋतु कहते हैं। ऋतु भारत में 6 प्रकार के भागों में विभक्त की जाती है: शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म और जाड़ा। इन सभी ऋतुओं में शरद ऋतु बसंत के बाद दूसरा स्थान रखता है। इस ऋतु में तापीय प्रभाव कम हो जाता है, जीवन में नया संचरण होता है, नई नई फसलें हो जाती है। साथ ही शरद ऋतु वर्षा और शीत ऋतु के बीच का समय होता है। सौंदर्य की दृष्टि से बसंत के बाद इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू माह के अनुसार शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक मास व्रत है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु 23 सितंबर से 22 सितंबर तक मानी जाती है। सर्दियों का मौसम भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इस मौसम के अंदर में वातावरण में तापमान गिर जाते हैं, ठंड बढ़ जाती है। खासकर इस मौसम को देखा जाए तो गरीबों के लिए ही बहुत ही कष्ट लेकर आता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, रास्ते में जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ गरीब लोग जिनकी आय बहुत ही कम होती है, फटे हुए कपड़ों में रहते हैं, रात में सिकुड़ सिकुड़ रहते हैं, पार्कों इत्यादि में जाते हैं। सरकार के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती है, उनके द्वारा उनको जारे से मुक्ति के लिए कार्रवाई की जाती है, अलाव व्यवस्था की जाती है। फिर भी शरद ऋतु कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश लेकर भी आती है। जो रुग्ण अवस्था में है या बीमार हैं, उनमें जीवन का नया संचरण होता है। शरद ऋतु में पैदावार को लेकर अगर चर्चा की जाए तो यहाँ विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, अनानास, मीठे अंगूर, नारंगी इत्यादि पाए जाते हैं। और सब्जियां भी इस मौसम में पाए जाते हैं। खासकर फसलों के संबंध में कहा जाए तो ये फसलों के लिए यह ऋतु बहुत ही महत्व रखता है और राजा ऋतु भी कह सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में धान का सबसे अधिक पैदावार शरद ऋतु में ही होता है और धान यहाँ का मुख्य फसल है। दूसरा चीज़, इस ऋतु में धान की कटनी के बाद हम लोग गेहूं की फसल, बाजरे की फसल, मकई की फसल इत्यादि लगाते हैं। शरद ऋतु में सर्द हवाएं और कोहराएं वातावरण को तो ठंड करती है, ठंड बना देती है, लेकिन इस ठंड और कोहरे में किसान अपनी मेहनती करते रहते हैं। शरद ऋतु के आगमन के बहुत सारा कारण है। भारत में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाने इसके कारण शरद ऋतु पृथ्वी के अपने अक्ष पर सूरज के चारों ओर घूमने के कारण अलग अलग होते हैं। शरद ऋतु में आप देखेंगे कि बादल आकाश में तैरते हुए, घूमते हुए नजर आते हैं, बादल बनाते हैं। इसी आधार पर कहा गया है कि शरद ऋतु जो है, सो शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है वह बहुत ही अमृत बरसाता है। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में उस दिन खीर बनाकर लोग बाहर में रखते हैं और पूर्णिमा की जो शरद पूर्णिमा की जो अमृत जो कहते हैं, या जो भी कहें कि वह एक उस रात का जो खीर होता है अमृत समान होता है, लोग सेवन करते हैं। और शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। बहुत सारे कवि ने शरद पूर्णिमा का बहुत गुणगान किया है। निष्कर्षतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरद ऋतु में शरीर में चुस्ती रहती है, मन खुश रहता है, सरोवरों में कमल खिल जाते हैं, सभी तरफ पक्षियों की कुमार हो जाती है। और शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक 2 माह है, इस समय में ठंडी हवाएं चलती है। शरद ऋतु को हम लोग अपने जीवन में कष्ट को नहीं मानते हुए इसे खुशी के रूप में अपनावें और शरद ऋतु का स्वागत करें, क्योंकि शरद के बाद पुनः एक नई ऋतु का आगाज होने वाला है, जिसको जाड़ा कहिए या गर्मी की दस्तक कहिए। अगर यह निबंध बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भी करेंगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं नित्य नई चीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। जय हिंद, जय झारखंड।